हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग आपके लिए एक और रियल टॉक की वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम लोग अपने घोस्ट से रिलेटेड एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। तो आज की जो वीडियो होने वाली है ना, तो ये फेक घोस्ट मतलब फेक वीडियो होने वाली है कि मतलब हमें घोस्ट से जो भी हमें एक्सपीरियंस हुआ है घोस्ट का, वो फेक था। बाद में पता चला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो फेक है। अगर क्योंकि रूम में साथ में बैठी है हमारी, जबरदस्ती आ गई, अब उसके सामने हम रियल एक्सपीरियंस तो शेयर नहीं कर सकते। तो मैं ऐसी फेक एक्सपीरियंस बताऊंगी जब ऐसा हुआ है कि ऐसा लगा है कि भूत है, लास्ट में कुछ नहीं होता है। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस मैं तब का शेयर करूंगी जब मैं छोटी थी। मैं शायद 8th में पढ़ती थी, 8th में मैं पढ़ती थी। अब छोटी थी काफी। तो मेरे चाचा की शादी थी, मतलब मेरे चाचा है एक, उनकी शादी थी। तो उनकी शादी में हम लोग गाँव गए थे। हमारा गाँव पड़ता है कोटाबाग में। तो वहां गए हुए थे, तो वहां काफी मेहमानदारी हो रही थी, सब कुछ हो रहा था। तो बारात वारात आई, उसके बाद फिर अगले दिन शायद संगीत वगैरह कुछ ऐसा था। तो दिन के टाइम पे हम लोग पहले खूब खेला हम लोगों ने। हम छोटे थे, बच्चे थे, 8 में मैं पढ़ती थी, छोटे बच्चे थे। तो हमने पहले खूब खेला, फिर ऐसी शैतानी तानी करी। वहां गधेरे होते हैं, गधेरे नहीं होते जो, वहां गधेरों में गए, खूब खेला, ये किया। नानी थी मेरी, नानी बोलती रही गधेरों में मत जाओ, गधेरों में मत जाओ, ऐसे मतलब बोलते थे बच्चों को, पहले से गधेरे में जाने नहीं दिया कर देते थे। तो बोला मत जाओ मत जाओ, वहां मत जाओ। तो फिर भी हम लोग चले गए, खेला, ये करा। फिर उसका दिन का टाइम हुआ, तो दिन के टाइम घर वापस आए और घर आने के बाद सो गए। अब मेरे को नींद आई, सबके सब सो गए, मैं भी सो गई। अब ऐसा हुआ, मेरी नींद ना आधे से टूट गई। अब क्या होता है कि बच्चों की नींद जब आधे से टूट जाती है, क्योंकि मैं 8th में पढ़ती थी, 7th या 8th में पढ़ती थी, तो मेरी नींद आधे से टूट गई। तो मेरे को ना उठने के बाद चिड़चिड़ापन होता है। कभी भी हमारी नींद, जब दिन में हम सोते हैं, आधे से नींद खुल जाती है, तो नाक में मिर्च भी लगती है। तो वही उठी मैं, मेरे को बड़ी चिड़चिड़ीपन होने लग गई। मेरे को लगा कि मैं रो जाऊं या किसी को मार दूं, गुस्सा जैसा आने लग जाता है। हाँ, जैसे रूमा भी कल मारने आ रही थी ना, तो उस रूमे को देख के ही मुझे याद आया कि यार जब मैं, ऐसा मेरे साथ हुआ था। तो मुझे बहुत गुस्सा सा आने लग गया, मेरी नींद आधे से टूट गई और मुझे गुस्सा आने लग गया। मैं बड़े गुस्से टाइप के ऐसे से करने लग गई। तो अब सब लोग बोले, यार इसको क्या हुआ, इसको क्या हुआ। मुझे आज भी याद है, मुझे बड़ी हंसी आती है वो इंसिडेंट याद करके। तो सब मुझसे बोलने लगे, इसको क्या हुआ, इसको क्या हुआ। मम्मी बोली, अरे क्या हुआ, रुचि को क्या हुआ। अब मुझे ऐसे करके, मैं चुपचाप बैठी हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है, यूं करके मेरा मन कर रहा है कि मैं या तो खुद को मारूं या किसी और को मारूं या रोने लग जाऊं। अब नानी आई, नानी ने कहा हटो हटो हटो। नानी ने कहा हटो हटो हटो, छौ लग गया, इसको छौ लग गया करके। नानी ने सबको हटाया, किनारे किनारे करके। नानी मंदिर से विभूति लेके आई, मेरे सर पे टिका रही है। अब मुझे पता, मैंने ये नहीं बोला कि मुझे छौ नहीं लगा करके, सिर्फ बच्चे थे। तो मैंने थोड़ा और ड्रामा कर दिया। तो हाँ, तो मैं और गुस्सा करने लग गई। पहले तो मुझे सच में गुस्सा आ रहा था, आधी नींद से उठी मैं, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर नानी ने कहा हटो हटो हटो, छौ लग गया, छौ लग गया। मैंने कहा यार ये तो मुझे पूछ रहे हैं, छौ लग गया करके मेरी केयर कर रहे हैं। तो मैं और गुस्सा दिखाने लगी है। मुझे याद है, मैं ऐसे करके यूं करके बैठी हुई थी, गुस्से में आंख बंद करके, और नानी मुझे हट हट करके विभूति लगा रही है। और मुझे आज भी मुझे इंसिडेंट याद आता है तो मुझे बहुत हंसी आती है कि ऐसा हुआ था मेरे साथ। तो बस यही था फेक एक्सपीरियंस। हाँ, एक और याद आ गया, वो बड़ा खतरनाक। वो एक्सपीरियंस ये था, वो बच्चों के साथ किया हमने। अब ये लॉकडाउन का टाइम था, ठीक है, लॉकडाउन का टाइम था। किट्टू और पंखू, इन बच्चों ने जीना हराम कर दिया था हम लोगों का, मतलब मेरा, बिनू दीदी का और हम सबका है। शादी हो गई थी, यहाँ रूमे मेरे पेट में थी, तब की बात है। तो पता है, इन बच्चों ने सच में जीना हराम कर दिया था लॉकडाउन में। इतना परेशान करने, किट्टू ज्यादा करने वाली थी परेशान। तो ठीक है, लॉकडाउन का टाइम था और बच्चे सच में इतना परेशान कर रहे ठहरे, इन्होंने जीना हराम कर दिया डरा। तो उसके बाद पता है, हमने कहा इनको डराते हैं, अब इनको डराते हैं। तो हुआ, हाँ क्या करते। तो उस टाइम पे क्या था ना, एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा था जिसमें कोई, जैसे मतलब लिप्स नहीं लग जाते थे वीडियो के ऊपर, ऐसे बोलते थे बोंगोरेला, ऐसे करते थे, हम बोलते थे। तो कोई बिल्ली होगी, बिल्ली के मुंह पे वो लग जाता था लिप्स लग के, वो भी लिपसिंग करने लग जाते थे। और वैसे ही पीछे ना बीनू दीदी के दादी थी, मतलब बीनू दीदी की नहीं, बीनू दीदी की सास, पंकु की दादी, वो बैठी हुई थी। मैंने क्या किया, कैमरे से करके करके अपना मुंह लिपसिंग करा, बोंगोरेला। तो दादी के मुंह हिल रहे थे, बोंगो चा 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 करके वीडियो बना दी, वीडियो बना दी। अब मैंने किट्टू को दिखाई, मैंने कहा किट्टू तुम लोग ज्यादा शैतानी करते हो ना, ये देखो दादी कैसे बोल रही है। अब किट्टू ने देखा, वो दादी कह रही है बोंगो रिला, बोंगो चा चा चा। किट्टू की हालत खराब, कह रही है दादी कैसे बोलने लग गई, ये दादी तो मर गई है।
हमने कहा मर तो गई, अब जब तुम इतना परेशान करोगे तो दादी वापस तो आएगी। दादी ने बोला कि मेरे बच्चों को ये परेशान कर रहे दोनों बच्चे मिलके, मतलब मेरे को, बीनू दीदी को और डॉली दीदी को, और वो वापस आ गई हैं। अब किट्टू की डर के मारे हालत खराब। अब किट्टू ने क्या किया, पंखू को बोला, किट्टू ने यकीन मान लिया। पंखू को बोला, पंखू बोला अरे नहीं, पंखू थोड़ा उस टाइम पे, अब तो बड़ी हो गई, तब थोड़ा सा छोटी थी, किट्टू भी छोटी थी, तो पंखू को थोड़ा सा पता था कि ऐसे वीडियो है करके। पंखू ने बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो उसमें आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है वो, तब जाके दादी। उसने बोला नहीं मैंने अपनी आंखों से देखा दादी को बोलते हुए। अब किट्टू ने 4 बातें बढ़ा के बोल दी, ये नहीं बताया कि मैंने वीडियो में देखा कि दादी सच में बोल रही थी। पंखू को थोड़ा बहुत यकीन आ गया कि दादी बोल रही थी, दादी बोल रही थी। उसके बाद फिर अब क्या हुआ, ये बच्चे फिर भी ना माने, फिर भी ना माने, बार बार धूप में छत पे चले जाए। फिर हमने कहा आज इनको डराते हैं। मैंने बीनू दीदी से बोला, तो दीदी ने कहा चलो ठीक है डराते हैं। अब हमें नहीं पता था इतना ज्यादा बड़ा बन जाएगा करके। हमने क्या किया, एक मोमबत्ती जलाई। मैंने कहा पंखू आपको यकीन नहीं है दादी आ रही है? बोले नहीं मुझे यकीन नहीं है मौसी। मैंने कहा चलो मैं आज आपको यकीन दिलाती हूँ। उनका ठीक है। तब अब मैं अपनी मोमबत्ती जलाई, ठीक है, और मैं बैठी, बीनू दीदी, भाभी और डॉली दीदी, और इधर से पंखू और किट्टू को बैठाया। हमने कहा हाथ पकड़ लो। हमने हाथ पकड़ा, जैसे ऐसा नहीं करते, मतलब भूत उसमें दिखाते हैं हॉरर मूवी में, हमने वही सीन क्रिएट किया। लाइट कर दी बंद, पूरे कमरे में अंधेरा कर दिया, मोमबत्ती जलाई, और मोमबत्ती जलाई हमने कहा हाथ मत छोड़ना चाहे कुछ भी हो जाए, और एक सिक्का रख दिया मैंने अपने आगे से, और हमने कहा हाथ मत छोड़ना चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद क्या बोलते हैं, ठीक है हमने कहा चलो स्टार्ट करते, दादी को बुलाते हैं। मैंने बोला दादी आप कहाँ हो, आ जाओ, जहां भी हो जहां भी हो। मैंने भाभी को यूं इशारा किया, भाभी ने अपने बाल ऐसे 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 भाभी ने ऐसे 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 करके बाल पूरे क्यों करके दादी बन गई भाभी। किट्टू पर पंखू की हालत खराब। मैंने कहा देखा है ना दादी, मैंने कहा हाथ मत छोड़ना हाथ मत छोड़ना, दादी आ गई। तो उसके बाद दादी ने कहा दादी आ गई, दादी आ गई, हाथ मत छोड़ना। हमने कहा, दादी ने कहा करोगे मेरे बच्चों को परेशान? किट्टू पंखू बोले नहीं दादी अब से हम कोई शैतानी नहीं करेंगे, कोई शैतानी नहीं करेंगे। तो उसके बाद अब वो सिक्का मैंने ऐसे पैर से लुढ़काया, सिक्का यहाँ से वो वहां लुढ़क गया। किट्टू पंखू की हालत खराब, मतलब उसने सच में ऐसे करके, और भाभी यूं 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 खूब भाभी ने डांस कर दिया। भाभी को वैसे तो डांस करने का मौका मिलता नहीं, भाभी ने खूब डांस कर दिया। उसके बाद किट्टू पंखू की सच में हालत खराब हो गई। और फिर पता है जैसे ही वो करके हमने कहा चलो ठीक है अब दादी जाओ। दादी कही नहीं। भाभी से कहा दादी अब आप वापस चले जाओ। भाभी कही नहीं अब नहीं। फिर कहा दादी आप वापस चले जाओ, अब आपका काम हो गया। भाभी नहीं, करने में लगे करने में लगे। डॉली दीदी फिर पहले तो भाभी से बोला जाओ जाओ, भाभी जाए ना, मतलब दादी जाए ना। फिर डॉली दीदी ने कहा डॉली दीदी ने कहा दादी जाएगी जाएगी। डॉली दीदी ने जा दादी। दादी कही नहीं जा। डॉली दीदी ने बाल, दादी जाएगी नहीं जाएगी। भाभी ने सच में खींचा, तो भाभी कह रही जाओगी जाऊंगी। डॉली दीदी ने कितना गजोल दिया भाभी को, जितना गजोल दिया सच्ची में, हंसते हंसते पेट में दर्द। और तब से पूरा लॉकडाउन निकल गया, सब कुछ बढ़िया हो गया। तब से किट्टू और पंखू बिल्कुल ना, रात को 6 बजे के बाद, बाप से शाम के 6 बजे, मतलब वो पूरा इंसिडेंट के बाद 6 बजे। और उस टाइम पे पता है बाग भी होता था। किट्टू पंखू से बोलो ना बाहर मत जाना, सीढ़ियां ऊपर नीचे मत करना, क्या करते थे सीढ़ियां ऊपर नीचे करके चले जाना अल्ठेरे। बाघ आ रहा, कितना बोला इनसे, सुनते नहीं थे। पता है एक दिन हमने घर के सामने जहाँ दुकान है वहीं बाघ और दोस्त के बच्चे देखे ठहरे, तो फिर भी चले आना ठहरे। तब से ना ये लोग शाम को अंधेरा होने के बाद बाहर जाए, ना छत में जाए, ना कहीं जाए। इनको बस दादी की इतनी दहशत हो गई थी। पर वो इंसिडेंट को अभी भी जब हम याद करते हैं ना बड़ी हंसी आई। सबसे ज्यादा कॉमेडी वो थी जब हमने बोला दादी जाएगी, दादी ने कहा नहीं। डॉली दीदी ने दादी को दादी शादी हो गया ना, पहले इतने डरावनी सोचा। एक बार की बात है ना, जब हम पहाड़ में रहते थे, क्या कहते हैं, उसके बाद मम्मी ने मेरे को बहुत जोर से मारा था, बहुत मार रही थी। चलते उनके पैर से मेरे पेट में लग गई। हाँ चोट, भाट बोलते ना जो, हाँ उसमें लग गई। हाँ मतलब वैसे भाट में लगी नहीं थी, इधर साइड ही लगी थी। तो फिर मम्मी को लगा कि भाट में लग गई है, और क्या कहते हैं, मैं बहुत रो रही थी, लेट के रो रही थी। मम्मी को लगा कि इसकी सही में भाट में लग गई। मम्मी ने मेरे को उठाया, मेरे को गले मतलब गले लगा के
रोने लगी मम्मी भी खुद, बोली मम्मी ने सोचा हाँ ज्यादा जोर से लगी। हाँ, मम्मी को लगा ज्यादा जोर से लग गई, मम्मी भी रोने लगी, बहुत ही रोने लग गई। और मेरे को चोट लगी नहीं थी, जैसे आपने ड्रामा किया बोले थे ना वैसे ही मैंने भी करा, मेरे को चोट लगी नहीं थी। मैं तब फिर मम्मी ने जैसे मेरे को गले लगाया, फिर मैं और ज्यादा रोने लग गई। हाँ, मैं इतना रो गई। मम्मी बोली सॉरी, आज से नहीं मारूंगी, आज से नहीं मारूंगी। मेरे को तब इतनी खुशी होती, मम्मी मेरे को पूछी टाइप जैसे आप बोलते हैं। हाँ हाँ, तो वैसे ही और रो गई, इतना रो गई। फिर मैंने लास्ट में मम्मी को बताया कि मम्मी मेरे को तो चोट ही नहीं लगी थी, ये आप ही रो रहे थे। फिर दोनों इतना हंस गए ना हंस तू भी और एक बार क्या कहते हैं, दीक्षा बोली तो सही, अच्छी कहानी थी यार, बहुत अच्छी कहानी। और एक बार क्या हुआ था, जब आप लोगों ने प्रैंक करा था मेरे साथ, उस दिन इतनी डर लग गई। उस दिन बबली मेरे को मैसेज कर रही, बोली मेरे घर आ जा। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? जैसे मैं घर आई तो बोल रही, तेरे को एक बात बता रही। मैंने कहा क्या हुआ? उस दिन आप भी गुस्सा ही कर रहे थे ना। मैंने कहा यार क्यों कर रहे हो? पहले से प्लान था। हाँ, तो फिर और क्या कहते, ऊपर आपने कैमरा वैमरा सब फिट कर रहा था, मेरे को इतनी डर लगी। मैंने कहा बबली क्यों बुला रही? बोली घर आ घर आ। हम यहाँ पे बैठे थे, आप खाना बना रहे थे। मैंने कहा यहीं पे पूछ रही थी तब भी नहीं बताती। बोली ऊपर से ऊपर बताऊंगी, ऊपर से ऊपर से। जैसे आप ऊपर गए थे, आपने कैमरा फिट करके आए ना, तब जैसे हम ऊपर गए, चलो ऊपर चलते हैं। बोलिए ऐसे ऐसे क्या होते थे, क्या कहते हैं, क्या क्या बोलती। मेरे को इतनी डर लगी। मैंने कहा यार घर पे बात पहुंच जाएगी तो मेरा क्या हाल होगा तेरे। मैंने कहा ये बबली एक हफ्ते में तो मिली और इसमें को फंसा दे रही है यार, उसे इतनी डर लगी। मैंने कहा यार मैं ऐसे नहीं आऊंगी इसके साथ। तुम कहती मेरी मम्मी पापा नहीं थे आईपीएस बनना चाहती हूँ। हाँ वही, इसकी वजह से। चलो अब बबली की बारी। वो भी तो दीदी है, वो मस्ती कर रहे हैं आपस में। चलो बबली की बारी। अब मेरी बारी। रो मत। तो अब मैं बताऊंगी अपनी बात। जब मैं बाहर रहती थी, जब मैं स्कूल से आ रही थी, बाप रे मेरे को रास्ते पे इतना बड़ा सांप दिख गया था, ग्रीन कलर का, बहुत बड़ा था। तो इस मतलब ताई के घर के नीचे को, जहाँ पे मेरा घर, हमारा घर है, उस बीच के रास्ते में मिला। मतलब ऊपर ताई और जहाँ हमारा घर है उसके बीच में मिला। इतना बड़ा सांप था ना, ग्रीन कलर का, पेड़ पे लटका हुआ है ऐसे करके, नीचे को लटका। उसकी पूंछ इतनी लंबी लग रही ना, फिर मेरे को बहुत ज्यादा डर लग गया। मेरे को बाघ से ज्यादा सांप से डर लगता है सच में। आज जब बाउंड घाट गए थे ना, मैंने जब आपने खाई उसमें चढ़ो, मेरे को बबली सांप आ गया, ऐसे भाग के आई है। बोली उसी में बोली मेरे को बाघ से ज्यादा सांप से ज्यादा डर मेरे को सांप से बहुत ज्यादा डर लगता है। तो कहते मेरे को बहुत ज्यादा डर लगा, मैं इतनी जोर से चिल्ला गई, ऊपर की ताई भी आ गई। क्या हो गया? मैं रोने में लगी थी, मैंने कहा ही नहीं कि सांप दिख गया मेरे को। मैं जोर जोर से रोने लग गई और मम्मी को लगा कि मेरा पैर टूट गया। फिर ऊपर से बुबू भी भाग के आए, फिर दादा भी, सब लोग आ गए। ऊपर के ताई भी थी उस टाइम पे, भाभी भैया लोग जितने भी थे सब आ गए। लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में भाग के बुबू डंडा लेके आ गए। क्या हुआ करके मैं रोते रोते बस एक ही बोल रही थी, सांप सांप सांप। फिर कहते बुबू भी डंडा लेके आए। ऊपर की ताई भी बहुत तगड़ी है हमारी ताई, सीधे लकड़ी लेके एकदम हाथ से खींच के मार देती है सांप को। हाँ ऐसे खींच देती है सांप को, भीड़ के अंदर घुसा होगा तो ऐसे खींच के मार देती है। तो ताई भी आई लास्ट में, फिर सब आ गए। फिर उसके बाद देखा वहां पे सांप ही नहीं था, वो कपड़ा लटका हुआ। बबली की जिंदगी प्रैंक हो गई। इतना ज्यादा डर लग गया। उसके बाद विभूति भी लगाई, वट वट। उस टाइम पे उतना डर नहीं लग रहा था, जब ताई ऐसे करे वट करे तब ज्यादा डर लग रहा था। तब ज्यादा डर लग रहा था। लास्ट में कुछ भी नहीं हुआ। फिर जितना सुना मैंने ना, मम्मी बुबू अम्मा वो सबने इतना ज्यादा डांटा ना यार, कह रहे तू पागल जैसे तेरे को। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। बोलो चलो, लाओ इसको रुको, चलो अब बोलो। तो गाइस तो हम यहीं पे खत्म करते, कमेंट करके जरूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।